हरे कृष्णा। वेलकम। तो मैं दोबारा से एक बारी, हमने लास्ट टाइम फॉल्स ईगो के बारे में बात करी थी। और क्या है फॉल्स ईगो, कैसे हमें अफेक्ट कर रहा है, 3 एस्पेक्ट्स क्या है फॉल्स ईगो के। और अगर हमें स्पिरिचुअली एलिवेट होना है तो हम कैसे फॉल्स ईगो को सबड्यू करें या डिज़ोल्व करें। तो आज हम बात करेंगे टूल्स के बारे में। प्लस मैं एक बारी दोबारा से मैं क्विक लास्ट टाइम की रिवीजन दे देती हूँ, और फिर हम आगे आज बात करेंगे, उसी सेशन को हम कंटिन्यू करेंगे। तो हम देखें तो ईगो के 2 टाइप्स है, एक हमारी रियल ईगो, एक हमारी फॉल्स ईगो। तो रियल ईगो है कि आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा, आई एम पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। बिकॉज भगवत गीता में भगवान ने बोला है, ममे वांछा जीवा लोका जीवा भूता सनातना, कि सारे जीव मेरे ही अंश हैं। तो हम सब भगवान के अंश हैं, भगवान के नित्य दास हैं, और हम सबका एक्चुअली में जो संबंध है वो भगवान के साथ है। तो हमने लास्ट टाइम ये देखा था। फिर अब मैं एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल देके एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे हमारी फॉल्स आइडेंटिटी वर्क करती है। तो हम भगवान के नित्य दास हैं, हम भगवान के अंश हैं। इसके अलावा जो भी कंसेप्शंस हैं वो सारी क्या है, हमारी फॉल्स कंसेप्शंस हैं, यानी हमारी फॉल्स उपाधिज हैं, फॉल्स रोल है। बिकॉज जब हम इस मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं तो हम, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, हम मैटर से आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं, और हम जिस जिस रोल में आते हैं हम उसी रोल के साथ बहुत अटैच हो जाते हैं, और हम कोई एक रोल नहीं लेते। हम एक ही लाइफ टाइम में पता नहीं कितने रोल्स प्ले करते हैं, और कितनी आइडेंटिटीज़, कितनी फॉल्स आइडेंटिटीज़ हम लेते हैं, जिससे क्या है कि हम एक तरह से उन सब की खिचड़ी बन जाती है, हमें समझ नहीं आता कि एक्चुअली में करना क्या है। तो इसका एक एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं ऑफ़िस में काम कर रही हूँ, और ऑफ़िस में मेरे अंडर कम से कम 8-10 लोग हैं जो मुझे रिपोर्ट करते हैं। तो मेरी वो एक आइडेंटिटी बन गई कि मैं ये सो एंड सो हूँ। मेरी पोजीशन जो है, जो मेरी ऑफ़िस में पोजीशन है, वो एक तरह से मेरी इमेज, मेरी आइडेंटिटी है, मैं उससे बहुत अटैच हूँ। फिर मैं वही आइडेंटिटी लेके जब मैं घर आती हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि जैसे ऑफ़िस में सब मेरी बात मान रहे हैं, फिर घर में भी वही वही हो। तो बिकॉज़ हम सबके अंदर फॉल्स ईगो है, तो उसकी वजह से क्या होता है, क्लैशेस होते हैं। बिकॉज़ मुझे नहीं पता कि मेरा रियल रोल क्या है। घर के अंदर मेरा रोल डिफरेंट है, ऑफ़िस में मेरा रोल डिफरेंट है। फिर ऐसे ही मैं वो लेकर मंदिर जाती हूँ। अब मान लो कि मैं भक्त हूँ, मैं माला भी करती हूँ, 16 माला कर रही हूँ, मैं सारी चीज़ें कर रही हूँ। और मान लो कि मुझे, बिकॉज़ मेरे अंदर लीडरशिप स्किल्स है, तो हमें भी मंदिर में ऐसे लोग चाहिए कि जो जिनके अंदर ऐसी स्किल्स हो, जो ऐसे भगवान की सेवा में दूसरों, अपनी लीडरशिप स्किल्स के थ्रू दूसरों को सेवा में लगा सके, और अच्छे से मैनेज कर सके, अच्छे से सेवा कर सके। लेकिन अब मान लो कि मैं मंदिर में भी लीडरशिप रोल पे हूँ, मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन लीडर हूँ, या फिर संकीर्तन पार्टी की लीडर हूँ, या फिर कुकिंग टीम की लीडर हूँ। तो उस टाइम पे भी जो मेरी आइडेंटिटी है, मेरी इमेज है कि सबको मेरी बात माननी ही है। और कई बार कईयों के डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं, तो वो लेके आते हैं कि ऐसे ऐसे करेंगे, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, बिकॉज़ वो मेरी आइडेंटिटी के लिए एक थ्रेट है। क्योंकि अभी तक सबने मेरी बात मानी है और मेरे अकॉर्डिंग चल रहे हैं। फिर अब थोड़ा सा कोई डिफरेंट आइडिया हो, चाहे वो वैष्णव हो, चाहे वो बहुत सिंसियर भक्त हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज़ मेरी जो एक इमेज है उसके साथ जो मेरी अटैचमेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है। और जब कोई ऐसे मेरे पास आएगा जो डिफरेंट बात करेगा, तो मेरी इमेज पे एक मुझे थ्रेटन फील होगा। मुझे
जिसकी वजह से मुझे एजिटेशन, मुझे गुस्सा आएगा और मैं फिर कुछ भी बोलूँगी, क्योंकि मैं अपनी आइडेंटिटी को हमेशा डिफेंड करने की, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूँगी। तो इसलिए भले ही वो ठीक भी बोल रहे हों, लेकिन फिर भी मुझे लगेगा नहीं, ये नहीं करना, जो मैं कह रही हूँ वही होना है। तो ऐसे ही हम अपनी, ये तो एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल है, ऐसे ही हमने कितने कितने रोल्स हम लेके चलते हैं और उन सब रोल्स को हम मिक्स करते हैं। हमारे डिफरेंट जगह पे डिफरेंट रोल्स होते हैं। और ये तो मैंने लीडरशिप का एग्जांपल दिया था, बट देखा जाए तो हम सब भी हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा है कि हम सब भी अपनी लाइफ में अलग अलग जगह पे हम सब भी लीडर्स हैं। बच्चों के लिए पेरेंट्स लीडर हैं, टीचर्स लीडर हैं उनके, और हम अपने ही सर्कल में दूसरों को इंस्पायर कर रहे हैं, तो उस वे में भी हम लीडर हैं। तो इसलिए हम, जब हमारे ऐसे आइडेंटिटीज़ क्लैश होती है, तो वो आइडेंटिटी क्राइसिस से हम गुज़रते हैं। और फिर उस आइडेंटिटी को बचाने के लिए, हम उसको डिफेंड करने के लिए हम गुस्सा करते हैं। और हमें जो बंदा हमें हमारी आइडेंटिटी को थ्रेटन कर रहा है, तो एक्चुअली में फिर वो हमें अच्छा नहीं लगता। अगर हम मंदिर में भी हों, तो वो भक्त हो भी हो, चाहे वो बहुत सिंपल हृदय के वैष्णव भी हो, हम ये नहीं देखेंगे। बस हम अपनी, हमारी आइडेंटिटी को थ्रेटन हो रहा है, तो हम लगेगा नहीं, ये बेकार है, ये सही नहीं है, और हम उनको अपने ग्रुप में नहीं इंक्लूड करेंगे, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी हम कर सकते हैं। तो फिर हमने देखा था कि फॉल्स ईगो बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है। एक छोटे बच्चे में भी, उसके अंदर भी टेंडेंसी होती है। कोई उसके घर में आएगा तो उसको खोल के दिखाएगा कि देखो मैं कितना स्पेशल हूँ, मेरे पास कितने टॉयज़ हैं, मेरे पास ये है वो है। और फिर जब हम बड़े होते हैं, तो ये जो लेयर है, ये धीरे धीरे थिक होती जाती है। और प्रभुपाद ने इसको एनालॉजी दी थी मैड हाउस की, एक पागल खाने में जैसे लोग हैं, वो भी डिफरेंट, वो पागलपन में वो अपने आप को समझते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो हम कहते हैं ना दिमाग ख़राब हो गया है, तो फिर उसको पागल खाने भेजना पड़ता है। बिकॉज फॉल्स आइडेंटिटी का मतलब है, जो मैं नहीं हूँ वो मैं सोच रही हूँ कि वो मैं हूँ, और हम इमेजिन करते हैं कि हम ये हैं। और एंग्जाइटी, ये फॉल्स ईगो से हम एंग्जाइटी में आते हैं, हमें फॉल्स प्रेस्टीज में जाते हैं। तो ये हमारी सोल के लिए बर्डन है, और हम कभी पीसफुल फील नहीं करते हैं। और फिर हमने ये देखा था 3 एस्पेक्ट्स ऑफ फॉल्स ईगो, कि कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट था कि आई एम द डूअर, कि मैं डूअर हूँ, मैं इसे आइडेंटिफाई करती हूँ। इसका मतलब कि जो भी मैंने कुछ किया, तो मुझे लगता है कि मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए। और और उस, आई एम द डूअर और आई एम द सफ़रर, दोनों इसमें इंक्लूडेड है। तो अगर मुझे सफरिंग आ रही है, तो फिर मैं विक्टिम मेंटालिटी में भी जा सकती हूँ, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन मैं किस किस गुण में हूँ। अगर मैं तमोगुण रजोगुण में हूँ, तमोगुण में हूँ, तो मुझ में रिवेंज की फीलिंग होगी कि ऐसे कैसे, हाउ डेयर ही। अगर मैं तमोगुण में हूँ, रजोगुण और तमोगुण में हूँ, तो फिर मेरे वो हो जाएगा, या तो मैं बिल्कुल फिज़िकली वायलेंट हो जाऊँगी, या फिर मैं उस विक्टिम मेंटालिटी में, ओ व्हाई इज़ दिस हैपनिंग टू मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हर कोई मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है। फिर ये दोनों एस्पेक्ट्स हैं आई एम द डूअर। फिर दूसरा एस्पेक्ट हमने देखा था लास्ट टाइम, कि हम जो भी एक्सपीरियंसेस हैं इस माइंड के, वो उससे आइडेंटिफाई करते हैं। तो जो सोल है, उसका कुछ लेना देना नहीं है इस मैटर से। भगवान बोलते हैं उद्धव जी को कि जो सोल है उसका कोई कनेक्शन नहीं है, बट बिकॉज ऑफ ये फॉल्स आइडेंटिटी, वो इल्यूजन में आके वो उसके साथ आइडेंटिफाई करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि कोई हम मूवी देख रहे हैं, और वो मूवी में जो जो चल रहा है, हम भी वही सेम इमोशंस फील करने लग जाते हैं। इसका मतलब हम वो उसके साथ आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं। ऐसे ही जो सोल है, जो भी माइंड पे चल रहा है, तो वो उसके साथ आइडेंटिफाई करने लग जाती है। जबकि सोल स्पिरिचुअल है, और सोल का उससे कुछ लेना देना नहीं है। फिर थर्ड एस्पेक्ट हमने देखा था, हम क्वालिटी से आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं,
कि जैसे आई एम वेरी काइंड, आई एम जेनरस, आई एम स्टूपिड, आई एम वेरी सैड, आई एम वेरी एंथुजियास्टिक पर्सन, आई एम जॉयफुल। तो हम जो भी क्वालिटीज़ होती है हम उसके साथ आइडेंटिफाई करते हैं। और अगर कोई ये सोचता है ओ आई एम वेरी सैड पर्सन, तो जो बार बार अपने आप को ये बोलेगा तो फिर वो वैसा ही उसका नेचर हो जाता है। वो उसी के साथ रिलेट करने लग जाता है फिर वो बिकॉज़ हमारा माइंड हमें ट्रिक करता है। तो हमने ये 3 एस्पेक्ट्स देखे थे फॉल्स ईगो के लास्ट टाइम। और ये फॉल्स ईगो जो है हमने ये देखा था कि हमारी जो सोल है उसके ऊपर एक सटल बॉडी की कवरिंग है जो है माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो। और फिर उसके ऊपर हमारी फिज़िकल बॉडी। तो जब जब सोल एक बॉडी छोड़ के दूसरी बॉडी में जाती है तो वो अपने साथ ये सटल बॉडी की कवरिंग है वो लेके जाती है। तो अगर हमें एक्चुअली में फ्री होना है इस बर्थ और डेथ की साइकिल से, तो ये एक्चुअली हमें फॉल्स ईगो की जो ये कवरिंग है हमें वो रिमूव करनी पड़ेगी। तो एक तरह से फॉल्स ईगो हम कितनी लाइफ टाइम से कैरी कर रहे हैं और कितनी आइडेंटिटीज़ हम कैरी कर रहे हैं, हम वो सब इवेंट्स भूल जाते हैं। लेकिन जो इम्प्रेशंस हैं हमारे माइंड में वो स्टोर रहते हैं और हम वो इस लाइफ टाइम में भी कैरी करेंगे। अगर नहीं डिज़ोल्व करेंगे तो हम नेक्स्ट लाइफ टाइम में भी उनको कैरी करेंगे और ये चलता रहेगा। उसकी वजह से हमारा फिर एक सर्टन नेचर, हमारा मेंटालिटी, हमारा बिहेवियर, हमारे एक्शन भी फिर उसी वजह से वैसे होते हैं। फिर हमने देखा था कि जब हम भक्त बनते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, बिकॉज़ फिर हम वही अपने ईगो पैटर्न्स भक्ति में भी कैरी करते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था। और इस वर्स में हमने देखा था कि भगवान यहाँ पे 2 चॉइस दे रहे हैं कि अगर तो यहाँ पे कह रहे हैं इफ़ यू बिकम कॉन्शियस ऑफ मी यू विल पास ओवर ऑल द ऑब्स्टेकल्स ऑफ द कंडीशन लाइफ बाय माई ग्रेस। If, however, you do not work in such consciousness but act through false ego, not hearing me, you will be lost. तो जब हम भगवान के अंडर रहकर, भगवान कॉन्शियस होकर अपनी आइडेंटिटी की हम भगवान के प्लेजर के लिए काम करते हैं, तो फिर यहाँ पे भगवान कह रहे हैं यू विल पास ऑल दी ऑब्स्टेकल्स बाय माई ग्रेस। तो भगवान की कृपा से हम ये कंडीशन लाइफ के सारे ऑब्स्टेकल्स को हम पार कर लेंगे। लेकिन अगर हम फॉल्स ईगो से एक्ट करेंगे तो फॉल्स ईगो की वजह से क्या होगा, कृष्णा कह रहे हैं यू विल नॉट हियर मी एंड यू विल बी लॉस्ट। तो हमारा भी यही हाल है कि हम भी लॉस्ट हैं। अब मैंने लास्ट टाइम बस टच किया था कि अगर हमें फॉल्स ईगो को अगर हमें सबड्यू करना है, डिज़ोल्व करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है। तो पहला तो प्रोसेस है वो हमारा डिवोशनल सर्विस का 9 प्रोसेसेस जो है, जो हम श्रवण कीर्तन से स्टार्ट होते हैं, यानी भगवान के बारे में सुनना और चैंटिंग करना, वो सब चीज़ें तो हैं ही, पर इसके साथ हमें एक ट्रैक और पकड़ना पड़ेगा। और बिकॉज़ क्या है, अकेला भगवान का नाम बहुत पावरफुल है, लेकिन चक्कर क्या है, भगवान का नाम हमें क्लेंस करेगा, बट जब हम जैसे एक एलिफेंट का मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था, एक एलिफेंट है वो नहा के आ रहा है उसके बाद फिर से मिट्टी में बैठ रहा है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। मतलब नहा भी रहा है, अपने आप को साफ़ भी कर रहा है, फिर आके मिट्टी में बैठ रहा है, बिकॉज़ हमारे ईगो पैटर्न्स हैं, तो हमारी टेंडेंसीज़ कुछ वैसी हैं, तो फिर हमारा बाय डिफ़ॉल्ट हम वैसे नेचर की वजह से हम अपनी फॉल्स आइडेंटिटी से हम हमेशा रिएक्ट करेंगे। तो फिर इस वजह से ये डिवोशनल सर्विस है, यानी 9 प्रोसेसेस ऑफ भक्ति के साथ जो दूसरा ट्रैक हमें पकड़ना है, जो एक्चुअली में हमारे जो ईगो पैटर्न्स हैं उसको उन इम्प्रेशंस को कम करने और डिज़ोल्व करने में जो हमारी हेल्प करेगा वो है वैष्णवा क्वालिटीज़। तो अभी हमने क्या वैष्णवा क्वालिटीज़ है, तो
तो हमें इसके साथ ही दूसरा ट्रैक भी पकड़ना है। हम बात करते हैं कि क्या ये है, बिकॉज़ ये वैष्णवा क्वालिटीज़ जो हैं ये हमारे जो बिहेवियर पैटर्न्स हैं उनको सबड्यू करेगी। तो फर्स्ट तो हमने देखा था कि जो डिवोटी है कभी अपने आप को डिफेंड नहीं करता, बिकॉज़ मोस्टली जब भी हम अपने आप को डिफेंड करते हैं तो बेसिकली हम अपनी फॉल्स ईगो को ही प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, फॉल्स ईगो को ही हम डिफेंड कर रहे होते हैं बेसिकली। और बिकॉज़ जनरली यही होता है कि कोई कुछ कह देता है और फिर हमें इतनी स्ट्रॉन्ग अर्ज होती है कि हमें अपने आप को प्रूव करना है कि मैं सुपीरियर हूँ। हमें फॉल्स ईगो हमें हमें हमेशा सेंटर में रखेगी कि मैं बहुत स्पेशल हूँ, मैं सुपीरियर हूँ और मेरे आइडियाज़ बहुत ग्रेट हैं, दूसरों को वो मानने चाहिए। सॉरी। तो इसलिए वो फॉल्स ईगो हमेशा हमें ट्रिक करेगी, हमारे माइंड को हमेशा ट्रिक करेगी। तो जब हम अपने आप को डिफेंड नहीं करेंगे, वो उस अर्ज को हम टॉलरेट करेंगे, तो उससे क्या होगा कि हम दूसरों को ब्लेम नहीं करेंगे कि इसकी वजह से ये हुआ। सॉरी, एक मैं मैसेज कर देती हूँ। एक सेकेंड। ओके। तो जब हम अपने आप को डिफेंड, हमने लास्ट टाइम ही डिस्कस किया था कि जब हम अपने आप को डिफेंड नहीं करेंगे तो उससे क्या है, हम स्पिरिचुअली एक्चुअली विन करेंगे, बिकॉज़ हमारी फॉल्स ईगो पे सटल अटैक्स होंगे, हमें बहुत अर्ज होती है कि ये हमें ये प्रूव करना है, तो वो हम अर्ज को टॉलरेट करेंगे। तो अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे हम कैसे अपने आप को डिफेंड ना करें, उसके लिए हमें टॉलरेट करना पड़ेगा। तो कैसे हम टॉलरेट करें, तो हम अभी इसके बारे में भी बात करेंगे। फिर मैंने लास्ट टाइम ये भी बताया था कि क्वालिटी ऑफ टॉलरेंस इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ अगर हमें एक्चुअली में एडवांस करना है स्पिरिचुअल लाइफ में तो हमें ये टॉलरेंस बहुत ज़रूरी है। और जैसे हम मटेरियल वर्ल्ड में तो जो सक्सेस को एक्सटर्नल चीज़ों से मेजर करते हैं कि किसी के पास कितनी वेल्थ है, क्या उसकी पोजीशन है, कितने उसके कनेक्शंस हैं। तो अगर स्पिरिचुअली देखें तो कौन कितना टॉलरेंट है एक्चुअली, वो बताता है कि वो कितना बड़ा वैष्णव है। बिकॉज टॉलरेट करने का मतलब कि हमारी फॉल्स ईगो हमें पुश कर रही है, लेकिन हम उसको ग्रेटिफाई नहीं कर रहे अपनी फॉल्स ईगो को, हम उसकी अर्जेस, और हम एजिटेट नहीं हो रहे, हम उसकी अर्जेस को टॉलरेट कर पा रहे हैं। फिर एक श्लोक हमने देखा था भगवत गीता में कि भागवतम का श्लोक है जो हमें बताता है, फर्स्ट कैंटो 18th वर्स 48 चैप्टर, कि जो डिवोटीज ऑफ लॉर्ड आर सो फॉरबियरिंग दैट इवन दो दे आर डिफेम्ड, चीटेड, कर्स्ड, डिस्टर्ब, निग्लेक्टेड और इवन किल्ड, दे आर नेवर इंक्लाइन टू एवेंज। ये एक्चुअली में वैष्णवा मूड है। और फिर हम प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल देखे, हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल देखे, तो हमें दिखता है कि कैसे उन्होंने टॉलरेट किया और उसके बाद फिर कैसे भगवान ने उनको उनको मदद करी और कैसे वो फिर भगवान के धाम गए। तो हमें टॉलरेट करना है। और भगवद गीता में भी भगवान यही बोल रहे हैं, मातृ स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखा, यानी कि हमें जो ये डुअलिटीज़ है उसको टॉलरेट करनी है। तो अब हम ये बात करेंगे कि अब ये टॉलरेट कैसे करें, बिकॉज़ कुछ भी हमारे पास आता है तो हम उसको डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। और भागवतम का एक श्लोक है 11th कैंटो 19th चैप्टर और 36 वर्स में कि टॉलरेंस मीन्स टू पेशेंटली एंड्योर अनहैप्पीनेस such as that provoked by insult or negligence of others. बिकॉज अगर हम देखें तो दो चीज़ें, जो निगलेक्ट है और इंसल्ट है, ये दो चीज़ें हमारी ईगो के लिए बहुत पेनफुल है। ये दो चीज़ें टॉलरेट करना बहुत मुश्किल होता है।
तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हमें जो भी अनहैप्पीनेस आ रही है निगलेक्ट के थ्रू, बिकॉज़ जब हमें कोई निगलेक्ट करता है तो वो हमें बहुत हर्ट करता है, हमें लगता है कि हम तो स्पेशल हैं और कोई कैसे हमें निगलेक्ट कर रहा है, तो वो हमारे लिए पेनफुल और इंसल्टिंग हमें फील होता है उस टाइम पे। तो फिर हमें उस केस में अपने आप को डिफेंड या वापस से शूट बैक नहीं करना है, और हमें, बिकॉज़ अगर हम वो करते हैं तो फिर हम उसमें और फंसते हैं, और उसके लिए हमें, और हमारी ईगो के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, और भगवान हमें ऐसी सिचुएशन, स्पेशली जो भक्त है उनको ऐसी सिचुएशंस भगवान हमेशा देंगे कि उनकी फॉल्स ईगो पर एक्चुअली प्रहार हो, ताकि वो देखें, ताकि उनकी जो फॉल्स ईगो डिज़ोल्व हो। और भगवान हमारी लाइफ में ऐसे लोग भी भेजेंगे, ऐसी सिचुएशंस भी, कि जिससे हमारी फॉल्स ईगो डिज़ोल्व हो। पर हमने लास्ट टाइम देखा था कि ये भगवान की कृपा है कि भगवान हमें वो कर रहे हैं, बिकॉज़ भगवान चाहते हैं कि जो उनके भक्त हैं उनके अंदर ये फॉल्स आइडेंटिटी ना रहे। और अगर हम बात करें कि टॉलरेट का मतलब ये नहीं है कि जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं हमारे अंदर, हम उसको बस एक तरह से हम फॉलो कर लिया, हमने पी लिया, और अंदर ही हम उनको दबा दिया, और अंदर ही एक ईगो बैटल चल रही है, अंदर ही डायलॉग चल रहा हो, ये तो ठीक नहीं था, उसने ऐसे कैसे कर दिया, और हम उसको सप्रेस कर रहे हैं, और फिर उससे क्या होगा, एक दिन हम एक्सप्लोड होंगे। और ये डिफेंडिंग नहीं है एक्चुअली, वो सॉरी, ये इसका मतलब ये डिफेंडिंग ही है। तो अब ट्रू टॉलरेंस का क्या मतलब है? ट्रू टॉलरेंस मीन्स टेकिंग शेल्टर ऑफ लॉर्ड कृष्णा, बिकॉज जैसे मैंने बताया था कि हमारे शास्त्र बताते हैं हम कौन हैं। हम यानी कि जो हम मतलब हम ये सोल, बिकॉज़ बॉडी तो टेम्परेरी है हमारी, लेकिन जो सोल है वो एटर्नल है। तो इसलिए जो सोल है उसका भगवान के साथ एक्चुअली में संबंध है, भगवान कृष्ण के साथ। तो जब हम भगवान कृष्ण में उस रिलेशनशिप में हम अपना शेल्टर लेते हैं, तो अदरवाइज़ क्या होता है, फॉल्स ईगो में हम अपने फॉल्स शेल्टर्स लेते रहते हैं। हम अपनी गुस्से में, फॉल्स ईगो में, हम खाने पीने में, हम टीवी देखेंगे, हम गॉसिप करेंगे, हम अपने फॉल्स शेल्टर्स हम अलग अलग जगह ढूंढते हैं। लेकिन जब हमें टॉलरेट करना है तो हमें इसका मतलब हम भगवान के शेल्टर में हैं। हम भगवान का शेल्टर लेने का मतलब है कि जो भी सिचुएशन आ रही है वो मैं उसमें देख पा रही हूँ कि ये एक्चुअली में उसमें भगवान का ही हाथ है, और भगवान इसमें मुझे कुछ सिखाना चाह रहे हैं। तो जो भी हमारे माइंड की, जो भी हमारे हार्ट की हो, हम जाके भगवान के पास बैठे, हम अपना हार्ट भगवान को बताएं, और फिर हम भगवान से इंटेलिजेंस मांगे कि ये मेरे लिए मुश्किल है, तो इस टाइम पे आई जस्ट टेक शेल्टर ऑफ यू कृष्णा, एंड इन दिस सिचुएशन ऑल्सो आई वॉन्ट टू डू थिंग्स विच इज़ प्लीजिंग टू यू। तो जब हम ऐसे भगवान का शेल्टर लेते हैं तो फिर भगवान हमारे साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। भगवान हमें दिखाते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, और कैसे हम अपना इंटरनली अपने आप पे हम काम करें। तो तो टॉलरेंस भी डेवलप करने के लिए हमें दो टूल्स की ज़रूरत है। पहला है ह्यूमिलिटी, सेकंड है फेथ इन कृष्णा। क्योंकि अगर हमारे अंदर विनम्रता नहीं होगी तो हम टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, फिर हम उसमें नहीं जाएंगे। अगर हमारे अंदर विनम्रता होगी तो हम क्या कहते हैं, फिर इसमें नहीं जाएंगे, और ये ठीक नहीं था, मुझे अपने आप को सुपीरियर प्रूव करना है, मुझे अपने आप को ग्रेट प्रूव करना है, हम उन चीज़ों में नहीं जाएंगे। और एक्चुअली में जो मैंने बताया कि हमें चैंटिंग के साथ जो दूसरा ट्रैक लेना है, ये जो मैं जिसकी अभी बात कर रही हूँ, तो उसके पीछे एक ये भी रीज़न है क्यों हमें चैंटिंग के साथ दूसरा ट्रैक लेना है। बिकॉज़ चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, जब वो आज से 500 साल पहले स्वयं कृष्ण अपनी मर्सी देने के लिए आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो उन्होंने केवल 8 टीचिंग्स दी, जिसको हम कहते हैं शिक्षा अष्टकम, यानी कि 8 टीचिंग्स, 8 शिक्षाएं दी उन्होंने। उसमें से एक श्लोक है त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना
अमानी न मान देना, कीर्तनिया सदा हरि। तो इसका मैं ट्रांसलेशन बताती हूँ क्या है। One should chant the holy name of Lord in a humble state of mind, thinking oneself lower than the straw in the street. One should be more tolerant than a tree, devoid of all sense of false prestige, and should be ready to offer respect to others. In such a state of mind, one can chant the holy name of the Lord constantly. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में कि हमें भगवान का नाम तो पावरफुल है, किस मूड में उसको हमें उसको जाप करना है। इन ए हम्बल स्टेट ऑफ माइंड, थिंकिंग वन सेल्फ लोअर देन द स्ट्रॉ इन द स्ट्रीट, और फॉल्स प्रेस्टीज से फ्री होके, और दूसरों चाहे कोई हमें रिस्पेक्ट दे ना दे, दूसरों को हमें फिर भी रिस्पेक्ट देनी है। और अगर हम ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में अगर हम भगवान का नाम ले पा रहे हैं तो ही हमें फ़ायदा है, तो हम ठीक है। तो इसका मतलब वो यहाँ पे कह रहे हैं एक तरह से हमें ये फॉल्स ईगो, फॉल्स आइडेंटिटी से, फॉल्स प्रेस्टीज से हमें फ्री होके, हम्बल स्टेट हमारी तभी आएगी जब हम इन चीज़ों से फ्री हो, तभी हम भगवान का नाम, यही राइट स्टेट है। तो अभी यही राइट स्टेट है और फिर उसी में ही हम भगवान का फिर शुद्ध नाम भी ले पाएंगे। अदरवाइज़ हम 3 स्टेजेस होती है भगवान के नाम लेने की, नाम अपराध, नामाभास और शुद्ध नाम। तो अभी हम जो नाम लेते हैं वो नाम अपराध स्टेज में लेते हैं कि हम बहुत अपराध करते हैं, बहुत ऑफेंसेस करते हुए नाम लेते हैं। तो धीरे धीरे इस स्टेज को क्लियर करते हुए हम नामाभास पे जाएंगे। जब धीरे धीरे हमारी अटैचमेंट्स कम होंगी, हमारे अनर्थास कम हो जाएंगे, तो वो नामाभास स्टेज। फिर शुद्ध नाम, उसके अंदर केवल भगवान का प्रेम है, कोई कंटामिनेशन नहीं है। तो अगर तो हम ऐसे कर पा रहे हैं, अगर हमारा यही मूड से हम चैंटिंग कर पा रहे हैं तो बेस्ट, परफेक्ट है। फिर हमें ये फॉल्स ईगो की क्लास अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारा ये वाला मूड अभी नहीं है तो हम उसको कैसे डेवलप करें, तो फिर हम यहाँ पे वही बात कर रहे हैं। तो एक्चुअली में हमें भगवान के नाम का जाप यही मूड में हमें वो शुद्ध नाम की स्टेज पे लेके जाएगा। और जब शुद्ध नाम हम लेना शुरू कर देंगे तो उस समय भगवान हमारी तरफ खिंचे होके, अट्रैक्ट होके भगवान हमारी तरफ खिंचे चले आएंगे और भगवान हमारे प्रेम के बंधन में बन जाएंगे और हमें इतना एफर्ट नहीं करना पड़ेगा भगवान के नाम लेने का। तो इसलिए हम वापस आते हैं कि जो टॉलरेंस है, टॉलरेंस कैसे हम डेवलप करें। हम में थोड़ी सी ह्यूमिलिटी और हमें विनम्रता होनी चाहिए। और सेकंड चीज़, फेथ इन कृष्णा बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ अगर हम भगवान के अंदर हमारा फेथ ही नहीं है तो फिर हम भगवान का शेल्टर कैसे लेंगे। कोई भी सिचुएशन होगी तो हम कृष्णा से कनेक्ट कैसे करेंगे। इसलिए फेथ बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी सिचुएशन होगी हम तभी उसको देख पाएंगे, तभी उसमें कृष्णा का हाथ देख पाएंगे। और अभी हमारे अंदर वो विज़न नहीं है कि हम भगवान का हाथ देख पाए। लेकिन जब हम धीरे धीरे जब हम भगवान का शेल्टर लेंगे तो हम भगवान हमें दिखाएंगे कि भगवान हमें हेल्प करेंगे और फिर हम टॉलरेंट भी हो पाएंगे। बिकॉज फिर हम समझ पाएंगे कि हाँ, ये जो सिचुएशन है जो अभी मेरे को प्लेजेंट नहीं लग रही है, वो सिचुएशन भी एक्चुअली कृष्ण की वजह से ही है। अगर चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है तो कृष्ण के कंट्रोल में अभी भी चीज़ें हैं। और जब हम ऐसे भगवान से कनेक्ट करते हुए हर सिचुएशन को देख पाएंगे तो ही, और इंटरनल इंट्रोस्पेक्शन कर पाएंगे, तो ही एक्चुअली यही रियल मीनिंग है कृष्णा कॉन्शियसनेस का। और तभी हम एक्चुअली टॉलरेट भी कर पाएंगे। अदरवाइज़ हम एक्सप्लोड हो जाएंगे, हम एजिटेट हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, लोगों पे गुस्सा करेंगे, फिर अपनी फॉल्स ईगो में जाके दूसरों को ब्लेम करेंगे, अपने आप को सुपीरियर दिखाएंगे और अपनी अपनी बात मनवाने के लिए हम इधर उधर के वो हरकतें करेंगे। हम अगर कोई सेवा भी मंदिर में करेंगे तो हम बस यही लोगों को हमारा यही पर्पस रहेगा दिखाने का कि देखो मेरी वजह से मैं प्रीचिंग कर रही हूँ तो सब भक्त बन रहे हैं। और मैंने
मैंने ये किया तो मेरी वजह से ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन आज सक्सेसफुल, अगर मैं ना हेल्प करता या मैं ना हेल्प करती तो आज इस मंदिर में कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाता। मेरी वजह से ये कुकिंग की सर्विस चल रही है, मेरी वजह से सब इंस्पायर होके चैंटिंग कर रहे हैं। फिर हर चीज़ मैं सेंटर में मेरा यही रहेगा, और फिर उससे क्या होगा, और एंटेंगल होके उससे और एजिटेशन, एंग्जाइटी, कोई थोड़ा सा डिफरेंट होगा, कोई किसी को हम कुछ भी बोलेंगे और कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो उससे क्या होगा, फिर वो भगवान से हमारा कनेक्शन कैसे बनेगा। भगवान के नाम जाप करने के बाद भी अगर हम यही सब करेंगे तो उससे हमें अंदर एक खालीपन, फ्रस्ट्रेशन, भगवान के नाम में टेस्ट भी नहीं आएगा। बिकॉज़ ये सब चीज़ें हम बिना ईगो के भी कर, बिना मतलब ईगो मेंटेन किए हुए भी हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं। हम जो भी मंदिर में सेवाएं कर रहे हैं वो हम सब कुछ कर सकते हैं अपनी ईगो मेंटेन करते हुए भी, बिकॉज़ जो ये फॉल्स ईगो है बहुत सटल लेवल पे वर्क करती है। और दूसरी चीज़, अगर हमें प्रॉब्लम है कि अगर हम भगवान का एकदम से शेल्टर नहीं ले पाते तो फिर उसमें हम क्या करें, फिर हमें रिलेशनशिप का शेल्टर लेना, मतलब ऐसे डिवोटीज़ का शेल्टर लेना है जो स्पिरिचुअली एनलाइटेंड हो, हमसे थोड़े से स्पिरिचुअली एलिवेटेड हो, और जो हमें जज ना करे, और जो खुद भी इंटरनल उस जर्नी पे हो, खुद खुद भी इंटरनल प्यूरिफिकेशन, जिनको पता है कि कैसे इंटरनल प्यूरिफिकेशन करनी है। और फिर हम, और जो हमारा एक्चुअल में स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट चाहते हो, तो हम फिर ऐसे डिवोटीज़ का शेल्टर ले सकते हैं। बिकॉज़ कई बार होता है, बिकॉज़ हम हर चीज़ को मटेरियली असेस करते हैं, हमारी जो फॉल्स ईगो है वो हमारी इंटेलिजेंस को भी अफेक्ट कर देती है, कि वो कि हमारी इंटेलिजेंस फिर वो ईगो को ग्रेटिफाई करने के लिए सारी रियलिटी ट्विस्ट कर देगी, और जिसकी वजह से चीज़ें बड़ी डिस्टॉर्टेड हमें दिखती हैं, और हमें लगता है कि हम ही राइट हैं और बाकी सारे रॉन्ग हैं, और हम वही प्रूव करने में कि हमारा लास्ट वर्ड हमारा ही होना चाहिए, जो भी कोई बात करे, तो हम उसमें उसी चीज़ में लग जाते हैं। तो जब कोई ऐसा भक्त होगा तो वो हमें हेल्प कर सकता है। और कई बार हम देखते हैं कि कई लोगों को इस सिचुएशन होती है, वो आके बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, देखा मैंने ऐसे किया और मेरे ऐसे करने की वजह से ऐसा हो गया। तो फिर हम स्मेल कर सकते हैं फॉल्स ईगो की, बाप रे, मतलब इसको हैंडल करने का एक बेटर वे भी था, लेकिन स्टिल इसने ऐसे हैंडल किया, तो हमें कई बार लगता है कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है। तो ऐसे ही हमारी भी कई चीज़ें होंगी, तो जो थोड़े से स्पिरिचुअली एलिवेटेड होते हैं वो रियलिटी देख सकते हैं, और वो हमें इसलिए, और हमें बिकॉज़ फॉल्स ईगो की ऐसी चीज़ है कि हमें हर किसी के पास हम नहीं जा सकते, और हर किसी के अंदर वो, हर चाहे वो भक्त भी हो, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, बिकॉज़ हर कोई कंडीशन स्टेट में स्ट्रगल कर रहा है। तो हमें हमें सेलेक्टिव हो के देखना है कि हमें किसके पास जाना है, और अगर कोई ऐसा नहीं है तो फिर हमें भगवान से प्रार्थना करनी है कि ऐसे किसी को हमारे जीवन में भेजो। तो अब हम बात करते हैं कि अब हम इन ईगो पैटर्न्स को कैसे हम अ, दूर करें। तो सबसे पहला उसके अंदर जो चीज़ है वो है इंटरनल इंट्रोस्पेक्शन, कि कैसे हम अपना इंटरनल एनालिसिस करेंगे। तो हम इसमें इसमें अभी थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, बिकॉज जो फॉल्स ईगो है वो सटल लेवल पे हमें अफेक्ट कर रही है, सटल लेवल पे वो वर्क कर रही है, हमें पता भी नहीं चलता। तो इसलिए हमें भी अंदर सटल लेवल पे इंटरनली काम करना है, बिकॉज भक्ति भी क्या है, इंटरनल हमारी जर्नी है। कृष्णा कॉन्शियसनेस बाहर से लगती है सिंपल, लेकिन देखा जाए तो इंटरनली एक्चुअली डिफ़िकल्ट है, बिकॉज हमारा मेन कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब है हमारे हार्ट में ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। बिकॉज और विदाउट इंट्रोस्पेक्शन हम लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम अपने आप को चीट करते रहेंगे और सेम ईगो पैटर्न्स मेंटेन करके रखेंगे, और हम उनको कोट कर देंगे, हम उसको भक्ति भक्ति की कोटिंग लगा देंगे कि देखो हम स्पिरिचुअली ये कर रहे हैं, लेकिन इंटरनली हम अपना फॉल्स ईगो को ग्रेटिफाई करने के लिए हम वो चीज़ें कर रहे होंगे। हम जाके
हम जाके हम कहेंगे कि हमें एसोसिएशन चाहिए, एसोसिएशन के नाम पे हम उनसे कनेक्ट होंगे जो बड़े इन्फ्लुएंशियल है टेंपल में, जिनकी बड़ी चलती है, जिनका थोड़ा इन्फ्लुएंस है, हम उनसे कनेक्ट होंगे। हमें हमें अंदर इंटरनल पता होगा कि ये बड़े सिंपल हैं, वैष्णव है, भक्त है, इनकी एसोसिएशन एक्चुअली में हमें हेल्प कर सकती है। बट हम नहीं, हम वो भक्ति की कोटिंग ऊपर लगा के अपने आप को कि ये अपने मन में कि ये इन्फ्लुएंशियल है, ये हमारे काम आ जाएंगे, और ये इनकी चलती है मंदिर में, ये कुछ भी करवा सकते हैं। तो फिर हमारा भी वही रहेगा कि नहीं, इनसे कनेक्ट होके रहना, इनसे बना के रखनी है। तो वो एक तरह से हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वो कोट करके नाम भक्ति का लगा के हम अपने लेकिन इंटरनल फॉल्स ईगो को ग्रेटिफाई करते हैं। तो हमें चेक करना है कि हम किस चीज़ को भक्ति में पेंट करके अपना फ़ायदा देख रहे हैं। माता जी, मेरा इसमें एक क्वेश्चन है, मैं बाद में पूछूं या अभी पूछूं? ओके, पूछ लो। फिर मैं इसके बाद स्टेप्स बताऊंगी। अभी टाइम नहीं हुआ तो मैं इसी सेशन में ख़त्म करना चाहती हूँ ये। या तो मैं एक बार स्टेप्स बता दूँ, मे बी तुम्हें आंसर मिल बता जाए। दो, बता। हाँ हाँ फिर हाँ उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। तो हाँ हाँ sure। ताकि मैं चाहती हूँ सेशन ख़त्म हो जाए, मतलब सॉरी बट बिकॉज ज़्यादा खींचना नहीं चाहती। तो अब हम बात करते हैं उन स्टेप्स की कि कैसे अब हम टूल्स की कि कैसे हम अपनी फॉल्स ईगो को सबड्यू करें। तो अगर हम देखें, शास्त्र में काफ़ी एग्जाम्पल आते हैं। जड़ भरत महाराज के आ गए, या फिर चित्रकेतु महाराज, कि जब वो पार्वती जी ने उनको कर्स किया था, और जबकि उनकी गलती भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया कि ठीक है, अब ये भगवान की ही इच्छा होगी, भगवान की ही विल होगी। तो इसमें एक भागवतम का श्लोक भी मेरे को पढ़ाना था। चलो मैं ये इसके बाद पढ़ाऊँगी, पहले ये अपना सेशन ये जो मैं कर रही हूँ उसको ख़त्म करती हूँ। ओके। तो ऐसे काफ़ी हम भागवतम जब हम पढ़ते हैं तो हम ऐसे काफ़ी एग्जांपल्स देखते हैं जिससे हमें हमें पढ़ने से हमें वो इम्पैक्ट होता है हमारे हार्ट पे। तो अब हम स्टेप्स कैसे कि कैसे हम इस फॉल्स ईगो को डिज़ोल्व करें। तो पहला स्टेप है कि हमें सुनना है, उन टॉपिक्स के ऊपर सुनना है जो एक्चुअली में जिनसे हम डील कर रहे हैं सटल लेवल पे। जैसे अब फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आज हम फॉल्स ईगो की बात कर रहे हैं, तो अगर मुझे पता ही नहीं है कि फॉल्स ईगो क्या है, कैसे मुझे ट्रिक कर रहा है, मुझे पता ही नहीं है कि मेरा दुश्मन कौन है, और वो आके मुझ पे वार करता जाए और मैं पहचान भी ना पाऊँ, तो कितना मुश्किल है मेरे लिए। तो इसलिए जब हम सुनते हैं ऐसे टॉपिक्स के बारे में, हमारे अंदर जो भी हमें चीज़ें हैं जिससे हम स्ट्रगल कर रहे हैं, फॉल्स ईगो, एनवी, एंगर, जो भी चीज़ है, तो अगर हमें पता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं होगा, मैं कॉन्शियस ही नहीं होंगी, तो मुझे एक्चुअली में इन ईगो पैटर्न्स को दूर करना है। तो फिर मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि बिफोर बिकमिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, फर्स्ट बिकम कॉन्शियसनेस। पहले आप कॉन्शियस तो हो कि क्या करना है, क्या लैक कर रहे हैं। तो इसलिए हम सब चीज़ों को लेकर अनकॉन्शियस है। हम बस एक्सटर्नली भक्ति की चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं, जो देख रहे हैं मंदिर में हम जाते हैं, हम दर्शन भी करते हैं भगवान का, वो भी हम एक्सटर्नली कर लेते हैं। हाँ ठीक है, भगवान होगी, और फिर अपना माला कर ली, बस माला रगड़ ली। तो वो सब हम बहुत एक्सटर्नली कर रहे हैं, लेकिन ये भक्ति क्या है, इंटरनल जर्नी है। एक्सटर्नली भी हमें करना है, साथ में इंटरनली भी हमारा जो फोकस होना चाहिए। तो जब हम सुनेंगे तो फिर हमें समझ आएगा, हम कॉन्शियस होंगे, और फिर हम माइंडफुल होंगे, और तभी हम एक्चुअली सोचेंगे उसके बारे में। फिर फर्स्ट स्टेप है सुनना उन टॉपिक्स के बारे में। सेकंड स्टेप है डिज़ायर होनी चाहिए कि ये ईगो पैटर्न्स को रिमूव करना है, बिकॉज और डिज़ायर भी कैसे होगी हमारी, जब तक हम सुनेंगे नहीं। तो ये फर्स्ट स्टेप, जब हम सुनेंगे हमें पता चलेगा कि अरे यही सबसे एक्चुअली ख़तरनाक चीज़ है। एक भागवतम के लेक्चर में सुन रही थी, वो कह रहे थे कि लाइफ टाइम्स बीत जाती हैं लेकिन ये फॉल्स ईगो नहीं जाती, और ये टाइम पे डिपेंड नहीं करती कि बस टाइम के साथ, जैसे कई बार लोग कहते हैं टाइम के साथ अपने आप मैच्योरिटी आएगी। नो, कभी टाइम के साथ कुछ नहीं होता, हमें इंटरनली अपने पे काम करना होता है। तो फिर ये जो पैटर्न्स है, तो हमें कई बार लोग ये भी कहते हैं अरे क्यों अपने ईगो में रहो, अपने एटीट्यूड में रहो,
क्या फ़र्क पड़ता है, तुम हो, तुम ये हो, तुम वो हो। तो नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है अपने एटीट्यूड, अपने ईगो का, चाहे वो मटेरियली हो चाहे वो स्पिरिचुअली हो। दोनों केसेस में वो हमें हेल्प नहीं कर रही। अगर हम ऑफ़िस में भी हैं, ऑफ़िस में भी हमारी ऐसी कंट्रोलिंग टेंडेंसी है, हम लोगों को फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो एज अ टीम लीड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मेरे को लोगों को एनकरेज करना है ताकि प्रोडक्टिविटी निकले, मटेरियली भी मेरा जो काम है, लोग लोग एनकरेज हो, प्रोडक्टिव हो। तो उसमें भी फॉल्स ईगो आती है, तो उसमें भी बहुत हैवक होता है। तो स्पिरिचुअली मटेरियली दोनों दोनों में ही एक्चुअली ये हमें एंजाइटी और बर्डन दे रही है फॉल्स ईगो। तो फिर सेकंड स्टेप था कि हमें स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होनी चाहिए कि नहीं, ये मुझे रिमूव करनी है, अदरवाइज़ मैं अपने गोल यानी कि कृष्ण की तरफ नहीं पहुंच पाऊंगी। फिर थर्ड स्टेप है बीइंग इंट्रोस्पेक्टिव, कि इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब है कि मुझे देखना है कि मोटिव क्या है, मैं जो भी काम कर रही हूँ कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, मेरा मोटिव क्या है। क्या मैं इसके अंदर अपनी सुपीरियॉरिटी इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही हूँ, अपने आप को सुपीरियर इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही हूँ, या फिर मैं इस सिचुएशन में अपनी फॉल्स ईगो को डिफेंड कर रही हूँ, या फिर मैं एक्चुअली मैं हम्बल विनम्र होके मैं यहाँ इस सिचुएशन में एक्ट कर रही हूँ, या फिर मैं खुद कंट्रोलर बनना चाहती हूँ। तो जब हम वो डीप इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तो उससे क्या होता है कि विदाउट डीप इंट्रोस्पेक्शन हमारे हार्ट में प्यूरिटी नहीं आ सकती। बिकॉज़ ये मैंने बताया कि फॉल्स ईगो बहुत सटल लेवल पे काम करती है। तो सटल लेवल पे फिर हमें देखना है कि मेरा जो भी काम करने का मोटिव है, अगर मैं मंदिर भी जा रही हूँ, मंदिर में सेवा भी कर रही हूँ, तो मेरा वो सेवा करने का मोटिव ये नहीं है कि मुझे दिखाना है कि मैं कितना अच्छा ये काम कर सकती हूँ, या फिर मुझे और मोटिव नहीं। मंदिर में सेवा करने का मोटिव है कि भगवान कृष्ण के लिए हम सेवा कर रहे हैं, तो हम वो भूल के बाकी सब चीज़ों में चले जाते हैं। फिर इसीलिए कोई कुछ बोल देता है कि ऐसे नहीं ऐसे करना था, तो उस 10 मिनट्स रह गए, कोई कुछ बोल देता है ऐसे नहीं ऐसे करना था, तो फिर उसके अंदर क्या होता है, फिर हमारी फॉल्स ईगो आ जाती है और फिर हमें गुस्सा आता है, और फिर हम जिस गुण में होंगे, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, फिर हम वैसे एक्ट करेंगे। फिर हम लोगों से फ्रस्ट्रेशन में बात करेंगे, हम उनको पसंद नहीं करेंगे, भक्ति के प्रति हम अपराध करेंगे, सिंफुल मेंटालिटी हमारी हो जाती है। फोर्थ स्टेप है कि अपने आप को, तो पहला स्टेप था सुनना, दूसरा स्टेप डिज़ायर होना कि ये फॉल्स ईगो के पैटर्न मुझे रिमूव करने हैं, तीसरा स्टेप मुझे इंट्रोस्पेक्शन करना है कि मेरा मोटिव क्या है ये करने के पीछे। जब 1 मिनट रह जाए तो प्लीज़ मुझे बता देना। और फोर्थ स्टेप है कि मुझे अपने आप को कैच करना है जब भी मैं गलत चीज़ें कर रही हूँ। इसका मतलब जब भी मैं फॉल्स ईगो से एक्ट कर रही हूँ, तो अगर मैं अपने आप को कैच कर लेती हूँ, तो इसका मतलब ऑलरेडी मैं प्रोग्रेस की तरफ हूँ। बिकॉज़ जब हम अपने आप को, ऐसा होगा, सिचुएशंस होंगी, हम फॉल्स ईगो से एक्ट करेंगे, हमें फिर अगर हमें रियलाइज़ हो रहा है, हम अपने आप को कैच कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम प्रोग्रेस के पाथ पर हैं। बिकॉज़ उससे पहले पहले हमारे क्या पैटर्न्स होते थे कि हमें रियलाइज़ भी नहीं होता था, हम नोटिस भी नहीं करते थे कि हम गलत कर रहे हैं। और जब हम ऐसे धीरे धीरे हम अपने आप को पकड़ेंगे ना, तो फिर उसके बाद रियलाइज़ करेंगे, फिर हमें लगेगा कि अरे यार क्या ज़रूरत थी ये फालतू में ये आंसर देने की, अपने आप को सुपीरियर दिखाने की क्या ज़रूरत थी, दूसरों पे वो करने की। तो इसका मतलब हम उस प्रोग्रेस के पाथ पे चल रहे हैं। तो इसके बाद जो फिफ्थ स्टेप है, जैसे ही हमने अपने आप को पकड़ा, बिकॉज़ काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इनसिग्निफिकेंट होंगी, जब डेथ का टाइम होता है ना, तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो इनसिग्निफिकेंट हो जाती हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, इंसल्ट कर दिया, बाल ये ऐसे लग रहे हैं, कपड़े ऐसे हैं वैसे हैं, या फिर किसी ने कुछ ऐसा कर दिया। अगर हम डेथ के टाइम पे देखें, ये चीज़ें रियली इनसिग्निफिकेंट हैं। तो इसलिए हमें, हमारे मोस्टली यही सब चीज़ें होती है, किसी ने बोल दिया ऐसा क्यों किया, ये सही नहीं, वो नहीं। तो जब हम अपने आप को कैच करेंगे फॉल्स ईगो से देखते हुए, फिफ्थ स्टेप क्या है कि हमें वहाँ पे लेमेंट करना है, हमें कृष्णा से प्रे करना है, हमें एक्चुअली में रिग्रेट करना है कि अरे मुझसे ये ठीक नहीं था, मैंने फॉल्स ईगो से एक्ट किया, मैं ईगो से मोटिवेट हुई, ईगो ने पुश किया। बिकॉज ये फॉल्स ईगो इतनी डीप रूटेड है और हम इसको इतने लाइफ टाइम से कैरी कर रहे हैं,
तो इसलिए हम अपनी स्ट्रेंथ से इसको एक्चुअली हम फ्री नहीं हो सकते, तो हमें कृष्णा से बेग करना पड़ेगा, हमें इनवाइट करना पड़ेगा कृष्णा को, नरसिंह देव को। नरसिंह देव बहुत एक्सपर्ट है अपने नेल्स, अपने शार्प नेल से वो हार्ट सर्जरी करने में, उन्होंने हिरण्यकशिपु की वो पूरी सर्जरी कर डाली थी। तो हमें ऐसे उनसे बेग करना है कि प्लीज़ नरसिंह देव प्लीज़ हेल्प मी, कि ये मेरे ईगो पैटर्न्स दूर हो और हम रिग्रेट करें और हम वहाँ से हम लर्निंग लें कि नहीं मुझे ऐसे नहीं करना है। और जब हम भगवान को बेग करते हैं कि, और फिर भगवान बहुत काइंड है, हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं कि मैंने ये गलती करी, हम कैच कर रहे हैं, तो उससे क्या है कि कृष्णा हमें इंटेलिजेंस देते हैं कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। और फिर हम उस सिचुएशन में फिर हम भगवान का भी हाथ देखते हैं, भगवान भी रेसिप्रोकेट करते हैं। तो जब हम ऐसे ऐसे करते हैं तो हम, इसका मतलब हम अपरूट धीरे धीरे ग्रेजुअली हम बेबी स्टेप्स ले रहे हैं। एक दिन में नहीं होगा, बट एक प्रैक्टिस से हमें ये सब चीज़ें करनी है। इंटरनल इंट्रोस्पेक्शन सबसे ज़रूरी है। फिर हमें धीरे धीरे ऐसा टाइम आएगा कि हम रिएक्ट नहीं करेंगे, हम एजिटेट नहीं होंगे, हम अपनी उस वो अर्ज को टॉलरेट कर लेंगे। हम कहेंगे छोड़ो, लेट इट गो, मेरे को मेरा कृष्ण के साथ संबंध है और वो मेरी आइडेंटिटी कोई नहीं छीन सकता है। तो मुझे मुझे अपने, मेरा भगवान जानता है, मुझे अपने भगवान को वो करना है, मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना। तो हम धीरे धीरे इंटरनल वर्क करेंगे, तो इसे धीरे धीरे हम डिज़ोल्व कर पाएंगे। और जब हम एग्री करते हैं इस इंटरनल वर्क को करने की, तो वो हमारा हार्ट को प्यूरिफाई करता है, बिकॉज़ हम डीप इंटरनल प्रोसेसिंग कर रहे हैं। बिकॉज़ जैसे मैंने बताया था कि जो ये मटेरियल वर्ल्ड है, इसमें तो हम 6 मिनट्स है, ओके। मटेरियल वर्ल्ड में तो हम कैसे मेजर करते हैं सक्सेस को, कि कोई वो कितना बड़ा प्रीचर है, कितने बड़े प्रोग्राम्स कर लिए, कितने क्या टाइटल है, वो ये है, वो है, वो ऐसे कर रहे हैं सेवा। तो हम मटेरियली हम पोजीशन से और उन सब चीज़ों से हम अपने जो टाइटल्स हैं उन सब से हम बेसिकली आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन और एक्चुअली ये इंडिकेशंस नहीं है हमारे, जो रियल इंडिकेशन है वो है प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट। जब हम इंटरनल वर्क करते हैं हमारा हार्ट प्यूरिफाई होता है, जिससे हम और जब हम अगर खुद नहीं कर पाते तो फिर हम भगवान का शेल्टर लें, उस डिवोटी का शेल्टर ले जो एक्चुअली में खुद ये इंटरनल प्रोसेसिंग में एक्सपर्ट हो, खुद ये कर रहा हो, और भगवान हमसे एलिवेटेड हो, जो हमें जज ना करे। बिकॉज़ हम ऐसे ही भक्त से जब कनेक्ट होंगे तो एक्चुअली वही हमारी हेल्प कर पाएगा, जब हम अपनी हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो ओके खुशी, मैंने 6 पॉइंट्स बता दिया, अब क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? आप कर लो। ओके कुछ तो था ओके, क्योंकि मेरे को मेनली ये खत्म करने थे, आई थिंक टाइम हाँ, के अकॉर्डिंग। मैं ना याद आएगा तो मैं आपको मैसेज कर दूंगी हाँ लिख ठीक के। है, वरना नोट करके डिस्कस व्हाट्सएप कर देना, हम नेक्स्ट क्लास हाँ में भी डिस्कस कर सकते डिस्कस हैं। करते हैं। हाँ हाँ तो ठीक है, फिर मैं इसी को ही कंटिन्यू करती हूँ। जब हम ऐसे अपने आप को कैच करेंगे, धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेंगे, तो धीरे धीरे टॉलरेट करेंगे, तो उससे क्या होगा, हम हम्बल होंगे, हम विनम्र होंगे, काफ़ी चीज़ों को हम इग्नोर करना भी सीख जाएंगे। कोई माता हमें जी, यस और एक चीज जैसे कुछ कुछ कभी कभी होता है ना कि जैसे आपने बोला टॉलरेट करते हैं, तो वो क्वेश्चन याद नहीं है, बट अभी मुझे इस बात पे एक आया। जैसे हम इग्नोर करें, जैसे आपको लगता है कि कोई जैसे कोई आपको बहुत इरिटेट कर रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, आपका माइंड का डिस्टर्बेंस हो रही है, राइट? यस यस तो उससे हम इग्नोर करें या उसके साथ मतलब हम कंट्रोल करें कि नहीं, कंट्रोल करते देखते हैं, मतलब वो हमारी परीक्षा हो रही है, वैसा टाइप का कुछ करें? देखो, हम उसको एक बार ही बोल सकते हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं हमें लग रही, फिर भी वो अगर नहीं मान रहे तो हम अपनी बाउंड्रीज़ बना के चले फ़िलहाल को, बिकॉज़ हमें अपनी कॉन्शियसनेस प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। हमारी कॉन्शियसनेस प्रोटेक्ट करेंगे तभी हम भगवान की सेवा, अपना हमारा माइंड ठीक रहेगा, भगवान की सेवा तभी कर पाएंगे। हम थोड़ा सा फ़िलहाल के लिए टेम्परेरीली थोड़ी सी बाउंड्री बनाते हुए हम उनसे डील कर सकते हैं कि प्लीज़ ये चीज़ अभी ठीक नहीं लग रही हमें। और कुछ चीज़ हम देखो, जो कुछ चीज़ होती हैं कि कईयों का नेचर ऐसा है तो हम उसको इग्नोर कर
सकते हैं कि अरे ये ऐसे ही करेंगे, कुछ भी सिचुएशन हो ऐसे ही रिएक्ट करेंगे। तो हम कुछ चीज़ें इग्नोर कर सकते हैं, पर कुछ चीज़ों में हम अपने आप की कॉन्शियसनेस प्रोटेक्ट करने के लिए हम बाउंड्री बनाते हुए डील कर सकते हैं। और हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान प्लीज़ गिव इंटेलिजेंस कि हम कैसे इस सिचुएशन में डील करें। हम भक्तों से भी कंसल्ट कर सकते हैं प्रॉपरली, डिपेंडिंग ऑन क्या सिचुएशन है, क्या क्या वो है, उसके ऊपर देखते हुए भी। ओके ठीक है, थैंक यू। ओके। तो